यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो यारो। यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले ना जीना छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, ये जो गाना है, जो लाइनें हैं, ये अवतार पिक्चर की हैं, राजेश खन्ना की पिक्चर है ये। और दोस्तों आज जो किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, अगर बेस्ट या सबसे बेस्ट जीना है तो छोटी छोटी खुशियाँ बांटना सीखो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं जसवीर आर्य आज आपके सामने लेकर आया हूँ पहेलियों से भरा हुआ एक गुच्छा, एक बहुत ही सुंदरता के साथ आप लोगों को पेश करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली पहेली आप लोगों के सामने ये रही हमारी, लड़की का नाम बताएं। जी हाँ, इस पे ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आया हुआ है और इसमें जो चूहियाँ और प्लस कान छपा हुआ है, इसमें आपको उत्तर देना है, लड़की का नाम बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है, आपका समय शुरू होता है और जल्दी से जल्दी अपने समय के अनुसार जो है कमेंट भी करिए। प्लीज़ 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 कमेंट करिए। और जो भाई, जो बहन, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे जिसने शेयर नहीं किया है अभी हमारा चैनल, तो उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और विगी वागा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोग आप लोगों को जो है अच्छी से अच्छी एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियोज़ लेकर आपके सामने आ सकें। और हमारा ये प्रयास है कि हम आपको सबसे बेहतर स्टडी करा सकें। जी हाँ दोस्तों, हमारे कई होनहार जो टीचर हैं, जो फैकल्टी हैं, वो बहुत ही बेस्ट कराते हैं दोस्तों। अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप एक बार प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए। हमारी जो जितनी भी स्टडी की जो वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ उन्हें देखिए, उन्हें शेयर करिए। जितना आप उनको देखेंगे, आपका जो ज्ञान का भंडार है, जो आपकी दिमागी पावर है दोस्तों, जो आपकी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की जो लालसा है, वो आपकी बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज की अपनी जो कहानी है उस पर। जैसा कि हम जानते हैं, अच्छी कहानी है और सच्चाई के ऊपर जो है ये कहानी आधारित है दोस्तों। जैसा कि सभी को पता है कि लॉकडाउन अनाउंस होने से पहले ही कुछ सोसाइटीज़ में मेड का आना और कुक का आना बंद कर दिया था। तो इसी तरह जो है दिल्ली के एनसीआर के पास में एक बड़ी सोसाइटी में एक कपल रहता था अपने बच्चे के साथ, एक छोटे बच्चे के साथ। तो जब मार्च में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा था, तो मेड का आना और कुक का आना बंद हो रहा था। तो इसी के चलते जो ये पति पत्नी थे, एक दिन नाश्ते की टेबल पर पति पत्नी बात कर रहे थे कि इस पर पति बोला कि मुझे लगता है कि हमें अपनी मेड और अपने कुक का आना तो बंद कर दिया है और हमें उनकी तनख्वाह भी रोक लेनी चाहिए और उन्हें उतना ही पैसा देना चाहिए जितने दिन वो आए हैं। तो इस पर पत्नी ने बोला कि आपका ये जो आइडिया है ये सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बात पर पति जो है कहने लगा कि वो सही ढंग से काम नहीं करते और फला दिन तो उसने खाना भी ठीक से नहीं बनाया था। अपने नौकरों की कमी बताने लगा और जस्टिफाई करने लगा खुद में ही, और कहने लगा कि हमें उनके पैसे काट लेने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अपनी जो हमारी पहली पहेली है, लड़की का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे। इंग्लिश में चूहे को क्या बोलते हैं? जी हाँ, माउस। तो माउस, मुश प्लस ईयर को हिंदी में कान बोलते हैं, तो मुस्कान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? मुस्कान। दूसरी पहेली ये रही आपके सामने, दिमाग है तो इसका जवाब दो। जी हाँ दोस्तों, 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12 और 3 + 6 = 21 और 8 + 11 = क्या होगा? दोस्तों इस खालिस्तान को भरें और जल्दी से जल्दी भरें। और इसी के साथ चलते हैं हम आज की अपनी कहानी पर। जैसे ही
पति बोला कि हमें उनके पैसे काट लेने चाहिए। ये दोनों पति पत्नी उस मेड और उस कुक को अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, तो अच्छा खासा पैसा दे भी रहे थे। लेकिन पति देव के यहाँ पर ख्याल बदले। जी हाँ दोस्तों, उसके ख्याल बदले और उन दोनों पति पत्नी में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा और इसी के चलते 2-3 दिन बात भी नहीं कर पाए आपस में वो। और जो है इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो है लॉकडाउन अनाउंस कर दिया कि 14 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा। पति ने फिर से पत्नी से कहा कि 14 अप्रैल तक सब कुछ बंद होने वाला है। अब तो उन्हें ना ही तो अप्रैल की तनख्वाह देनी चाहिए और ना ही मार्च के पैसे देने चाहिए। तो पत्नी इस पर फिर विरोध करती थी कि ये गलत है। तो ये मामला चलता चलता 14 अप्रैल तक आया, लेकिन 14 अप्रैल को फिर अनाउंस हुआ कि कोरोना के ज़्यादा कहर के कारण जो है 3 मई तक फिर से सब कुछ बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपनी दूसरी पहेली पर। और ये जो हमने सस्पेंस दिया है उसके बाद हम आपको बताएंगे, हम लेकर चलेंगे अपनी कहानी पर दोबारा से। तो दोस्तों जवाब, जी हाँ दोस्तों, ढूंढिए जवाब। इसमें ध्यान से देखिए, 4 + 1 आपको 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद 4 × 1 तो 4 रहेगा और उसके साथ 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। और 5 × 2 + 2 होगा इसमें तो 12 हो जाएगा। और 3 × 6 होगा और +3 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। और इसी तरह दोस्तों आपको अब सारा जो सवाल है वो मैंने खोल के रख दिया है आप लोगों के सामने। प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर दें, क्योंकि आसान है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको इसको समझा दिया है कि किस तरह आपको इसका आंसर देना है। तो आइए चलते हैं अपनी तीसरी पहेली पर। इसी के साथ बता सकते हो कि इस फोटो में किसकी कमी आपको महसूस हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इस जो ये फ़ोटो आपके सामने है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, तो इसमें आपको किस चीज़ की कमी जो है महसूस हो रही है। प्लीज़ कमेंट करें। और सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको आंसर देंगे। आइए चलते हैं अपनी कहानी पर। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही अनाउंस हुआ कि 3 मई तक सब कुछ बंद रहेगा, और जहां ये बात सामने आई तो कुछ कंपनियों ने जो है अपने फैसले बदलने का सोचा। जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे पति पत्नी, उन दोनों के पास मेल आती है कि आपकी 25% सैलरी रोक ली जाएगी। जब कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ जाएगी तो, क्योंकि इस महीने कुछ काम भी नहीं हुआ था, तो फिर से आपको 25% पैसा लौटा दिया जाएगा। जैसे ही, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये मेल इनके पति देव ने देखा तो उनके दिमाग में सबसे पहला चेहरा सामने आया उस मेड और उस कुक का। जी हाँ दोस्तों, किसका सामने आया? उस मेड और उस कुक का, जो इनके घर पर आ रहे थे, काम कर रहे थे, जिनके पैसे रोक कर ये बंदा बैठा हुआ था। और दोस्तों पता नहीं कैसे इनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों इसी के साथ ये सस्पेंस में बने रहिए। आगे चलते हैं फिर क्या हुआ। हमारी जो तीसरी पहेली थी, बता सकते हो इस फोटो में किसकी कमी महसूस हो रही है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इस फोटो में जो है माँ की कमी महसूस हो रही है, और इसका सही आंसर क्या है? माँ है। और अपनी इसी के साथ अपनी 4th पहेली पर चलते हैं। दिमाग लगाओ और उत्तर बताओ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये सवाल है, इसमें सिर्फ एक जगह खालिस्तान है और इसका आंसर जो है 560 है, यानी कि 560। तो आपने इसका आंसर देना है कि इस खालिस्तान में क्या आएगा, जो ये ब्लैंक छूटा हुआ है इसमें क्या आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के चलते जो है इन्होंने
चुपचाप एक कोने में गए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उनकी आंखों में आंसू आए तो उसने क्या किया, वो चुपचाप एक कोने में चले गए और अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, और उससे छिपते हुए उन्होंने जो है उनको कॉल लगाया। किन को कॉल लगाया पता है आप लोगों को? जी हाँ, अपने मेड और अपनी कुक को, और बोला कि मैं आपके सारे पैसे दूंगा, मार्च के भी दूंगा, अप्रैल के भी दूंगा और मई के भी दूंगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यार वाकई में जब उसकी आंखों में आंसू आए, जब उससे महसूस हुआ तो कैसा लगा। तो अगर जैसे ही मई के भी दूंगा, और बोला, इसी के साथ बोला कि मुझे अगर आप लोगों के साथ कुछ भी घटना घटित हो तो आप मुझे कॉल करें। तो पत्नी ये सारी बातें सुन रही थी दोस्तों, क्योंकि पता तो लग ही जाता है घर में क्या बात चल रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो पत्नी बोली कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें उनके सारे पैसे दे देने चाहिए, हमें उनके पैसे नहीं रोकने चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब 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 इनके साथ बीती, इनकी 25% सैलरी रोक ली गई, जब इनका दर्द सामने आया, तब इन लोगों को उस गरीब का दर्द समझ में आया दोस्तों, जो हज़ारों में कमा रहा है बेचारा। आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ऊपर वाले ने आपको सक्षम बनाया। अगर आपको सक्षम बनाया, अगर आपको इस लायक बनाया है, तो प्लीज़ आप हर किसी की मदद करें। और अगर मदद भी नहीं कर सकते तो दोस्तों कम से कम जो आपके यहाँ पर काम कर रहा है, कम से कम उस बंदे को तो जो है सैलरी आप ज़रूर दें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जो है इसमें जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट में भी लिखना है, और प्लीज़ इसका आंसर है 9। जी हाँ दोस्तों, 9 आपने सही समझा। और 5 जो पाँचवीं जो हमारी बहुत ही अच्छी और हंसने वाली पहेली है। जी हाँ दोस्तों, 36 लाख रुपए का सवाल है, ये स्क्रीन पर है आपके मोबाइल की। ऐसी कौन सी परी है जो उड़ नहीं सकती? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी परी है जो उड़ नहीं सकती? और मुझे पता है कि काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे बच्चों को ये पता चल चुका है कि ऐसी कौन सी परी है जो उड़ नहीं सकती। और किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों। आपका समय शुरू हुआ है अब, और जल्दी से जल्दी बताइए। और इसी के साथ 2 लाइनें आप लोगों के सामने में जो है पेश कर रहा हूँ, और प्लीज़ इसे ध्यान से सुने कि जब किसी के ऊपर बीतती है जो बात, तब उसको महसूस होता है, और जो महसूस होता है उस पर ये छोटी सी 2 लाइनें आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। जी हाँ, ना चेहरा पोंछने की ज़रूरत है, ना आईना पोंछने की ज़रूरत है, ना चेहरा पोंछने की ज़रूरत है, ना आईना पोंछने की ज़रूरत है। देखना है अगर सुंदर चेहरा तो दूसरे के आंसू पोंछने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बने रहिए हमारे विगी वागा कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको प्लीज़ ये कमेंट में देना है, आप लोग समझ गए होंगे कि वह ऐसी कौन सी परी है जो उड़ नहीं सकती। लेकिन मैं जो है इसका जवाब आपको देकर ही जाऊंगा, वो कौन सी परी है। जी हाँ दोस्तों, वो पापा की परी है जो उड़ नहीं सकती। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।